मैं भी चाहती हूँ सर कि ये हॉस्पिटल बंद ना हो। मुझे जब ये न्यूज़ मिली तो मुझे काफ़ी दुख हुआ और आज हम डीसी को विज्ञापन देने जा रहे हैं और मेरा मानना है कि सरकार भी इसमें सर राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने सर भोटा हॉस्पिटल जो कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास की तरफ से निर्मित हुआ था। हाँ जी दोस्तों, एक खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश तो भोटा जिथे RSSB ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆ ਜੋ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 24-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੋਟਾ ਦੇ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ CM ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਓ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ये इंटरव्यू सी सुनो, वीडियो सी देखो। और दोस्तों मैंने ये वीडियो ली है पहाड़ प्राइम यूट्यूब चैनल से, काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है इन्होंने। यहाँ पे जो लोकल पीपल हैं उनका भी आप इंटरव्यू सुने, जो वो वहाँ एकत्रित हुए थे। क्योंकि आपको पता है कि डेरा ब्यास, सेवादार या हमारे बाबा जी किसी भी लोगों में फ़र्क नहीं रखते। हमारी संगत और बाकी के लोग सब एक समान ही हैं उनकी नज़रों में। तो सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कुछ भी करने से पहले। सर मुद्दा ये है कि चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा में सर काम कर रहा है सर। तो काफ़ी लंबे टाइम से सर राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने सर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा में सर 99 से लेके सर पिछले 24 सालों से सर निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हो सर 15 किलोमीटर की परिधि में जो भी वहाँ के लोग हैं सर, लोकल 15 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले जो प्रत्येक गांव है सर उन सारे गांवों को ये जो संस्था है सर पिछले 20-25 साल से सर लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट सर अपनी सुविधाएं दे रहे हो सर। अब प्रश्न यह उठा है क्योंकि इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाना है सर, क्योंकि 45 बेड का सर ये हॉस्पिटल है। अब इसको सर बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज जी ने सर इसको आगे अपग्रेड करने की दिशा में सर एक बहुत ही अच्छा सर उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन सर प्रदेश सरकार से सर सिर्फ एक मांग रखी है सर, क्योंकि रूहानियत का काम जो सर वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले करते हो, लेकिन सर जो हॉस्पिटल चलाने का काम है सर वो उनका ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन सर राधा स्वामी सत्संग ब्यास का ही एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है महाराज जगत सिंह जी रिलीफ सोसाइटी। तो सर जितना हॉस्पिटल को रन करने का काम है, जितना प्रबंधन है सर और जितना सारा प्रबंध किया जाता है सर, तो महाराज जगत सिंह जी रिलीफ सोसाइटी करते हैं सर। तो सर इतना सा काम था कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास की जो भोटा में जमीन है सर उसको महाराज जगत सिंह रिलीफ सोसाइटी के नाम पे सर भोटा में जो हॉस्पिटल है वो वाली जमीन जो है सर वो उनके नाम पे ट्रांसफर करनी है सर, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन महाराज जगत सिंह रिलीफ सोसाइटी के नाम पे। 1999 में भोटा हॉस्पिटल जो कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास की तरफ से निर्मित हुआ था, यहां पर हमीरपुर जिला के गरीब लोग जो है वहां उपचार करवाते हैं और यहां पर मरीजों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री मुफ्त में सेवा जो है ये जो सत्संग ब्यास वाले हैं सेवा कर रहे हैं। आजकल हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, अभी मैं भी वहां भोटा में मिल के आया। एक छोटा सा इशू कि ये जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास है इसके नाम ये जमीन है और उस पे जो है महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के नाम से हॉस्पिटल बना है और उन पर GST लगाया जा रहा है।
अब जब वो पैसे लेते नहीं हैं, किसी से चार्ज नहीं करते हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं, उनके पास आमदन कोई नहीं है, तो 2 करोड़ रुपया सालाना या 2.5 करोड़ रुपया उनके ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है वो कहां से देंगे। तो इसलिए ये मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं कि लोगों की मांग है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि इसकी हमें रिलीफ नहीं दिया जाता है तो हम लोग हॉस्पिटल बंद करने के लिए मजबूर हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि पब्लिक इंटरेस्ट में तुरंत जो है वो सरकार फैसला ले, और ये चाहते हैं क्योंकि ये जो जीएसटी का रिलीफ तभी मिलेगा जब ये जो लैंड है राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम पर जो है इसको लैंड को ट्रांसफर करके जो है महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का नाम कर दी जाए, क्योंकि इसके पैटर्न और संरक्षक एक ही हैं। तो मुझे लग रहा है कि जहां कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट है, तो सरकार को इसको तुरंत जो है फैसला लेना चाहिए। सरकार को इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, सरकार को चाहिए कि उसके संदर्भ में, उस रेफरेंस में चिट्ठी लिखे कि इस पे जो है हम स्पेशल ऑर्डिनेंस, मुख्यमंत्री ने मुझे लगता है जिक्र भी किया है, परंतु सरकार को इस बारे में चिट्ठी जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 दिसंबर से हम हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। इससे हमीरपुर की जनता का, गरीब आदमी का नुकसान होने वाला है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की जो लैंड है, भोटा हॉस्पिटल की जो लैंड है, वो राधा स्वामी ब्यास अपनी सिस्टर कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देना चाहती है। उसमें कुछ अड़चन 1972 का जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसके तहत है, लेकिन हमारी सरकार ये विचार कर रही है, उसके लीगल एंगल को देख रही है, और क्योंकि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें हमीरपुर के लोगों का जो इलाज है वो मुफ्त होता है, और वो सिस्टर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको इसलिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि उन पर जीएसटी जो है वो तकरीबन, जब वो इक्विपमेंट मंगाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। अब वो तो चैरिटेबल कर रहे हैं, राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उस पर वो फिर पैसा देना उचित नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो एक इस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी अपनी ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाए। तो हमने उस पर विचार किया है, और हमारी सरकार उस विचार को गंभीरता से ले रही है, और हम चाहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास जैसी जो संस्थाएं हैं जो सेवा के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है, तो उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट देखने के बाद इस लैंड सीलिंग एक्ट में कोई अगर प्रोविजंस किया जाएगा तो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए मैंने एक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। और जो ये विधानसभा सेशन होगा, हमारा जो विंटर में सेशन होगा, पूरे लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर हम चाहेंगे कि उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को वो जगह प्रदान की जाए। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया नहीं, लेकिन वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार ऐसे बयान देती है। तो हम सभी संस्थाएं जो हैं, जो जन सेवा में लगी है, उनके कल्याणकारी के लिए अगर हमें कोई कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ा तो हम उस कानून में परिवर्तन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं भी चाहती हूँ सर कि ये हॉस्पिटल बंद ना हो। मुझे जब ये न्यूज़ मिली तो मुझे काफ़ी दुख हुआ, और आज हम डीसी को विज्ञापन देने जा रहे हैं, और मेरा मानना है कि सरकार भी इसमें साथ दे। और अगर 5 साल के कार्यकाल में कैबिनेट इमरजेंसी लग सकती है एक बार, तो दूसरी बार भी लग सकती है, और वो चाहें तो हमारा सहयोग कर सकते हैं और गरीब परिवार को बचा सकते हैं। आज हम यहाँ पर डीसी महोदय को एक विज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि जो भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल है राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ओर से, वो हमने सुना है कि बंद होने जा रहा है। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, डीसी महोदय को एक विज्ञापन दे रहे हैं हिमाचल सरकार को कि ये हॉस्पिटल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस हॉस्पिटल में उन लोगों का इलाज किया जाता है जो फाइनेंशियली तौर पर वीक होते हैं। इस हॉस्पिटल में बहुत कम रेट पर दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती है, और जो भी वहाँ पर मशीनरी लगी है उसमें जो भी वहाँ पर टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आज हम सरकार से बस यही मांग करते हैं कि इस हॉस्पिटल को बंद ना किया जाए, और जो भी उनकी मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमारा ये पंचायती राज का डेपुटेशन जिला परिषद वालों का और सभी का राधा स्वामी सत्संग भोटा का जो हॉस्पिटल है वो किन्हीं परिस्थितियों में सरकार की इसकी वजह से ये बंद होने के कगार पर आ गया है।
हमारा सभी का अनुरोध है कि ये जनता की भलाई के लिए जितना काम कर रहा था उसका वजन लगभग इसके बंद होने से अन्य हॉस्पिटलों पर भी पड़ेगा और गरीब जनता जो लाभान्वित हो रही थी वो उसको बहुत भारी जो वित्तीय क्षति है वो पहुंचेगी और वो जो सही इलाज हो रहा था लोग उससे वंचित हो जाएंगे। यहाँ के जो हमारे जिला हमीरपुर के जो 20 किलोमीटर रेडियस के जो गांव थे वो लाभान्वित हो रहे हैं, उनका लाभ जो है सरकार स्नैच कर रही है, छीन रही है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसकी जो रेस्टोरेशन है वो बरकरार रखी जाए, अन्यथा लोगों के हितों का कुठाराघात होगा। वार्ड 8 ऐसा है कि जो हमारा भोटा का चेरी हॉस्पिटल बंद करने जा रही है, हमने तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा, मैटर का हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जो है हॉस्पिटल बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि गरीब परिवारों को यहाँ से सस्ती दवाइयाँ और हर एक पब्लिक का सहयोग मिलता है और जैसे कि एकल व्यक्ति है उसे भी यहाँ पे जो आसानी से अपना इलाज करवा सकता है, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। आज जो है हम उपायुक्त को एक विज्ञापन सौंपेंगे